एक सवाल, आपने पिछले 6 महीने में कितनी सोशल मीडिया मार्केटिंग वीडियोस देखी होंगी? 5, 10, 20? और फिर भी आज आप यहाँ हो, क्लाइंट नहीं मिला, एजेंसी नहीं बनी। क्यों? क्योंकि उन वीडियोस ने आपको कंटेंट बनाना सिखाया, बिजनेस बनाना नहीं। आज वो गैप क्लोज होगा। इसमें मिलेगा वो सिस्टम जो नील पटेल अपनी $100 मिलियन की एजेंसी में यूज करता है, वो प्राइसिंग साइकोलॉजी जो एडम एरहर्ट फॉर्च्यून 500 कंपनीज को सिखाता है, और वो फ्रेमवर्क जो सक्सेसफुल एजेंसीज कभी पब्लिकली शेयर नहीं करती। और सिर्फ थ्योरी नहीं, हमारी अपनी एजेंसी है हुनर टेक्स मीडिया। 3 साल में 100 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं। जो रियल में काम करता है वही शेयर करेंगे। ये कंप्लीट रोड मैप है, स्क्रैच से स्केल तक, एक प्रीमियम मिनी कोर्स। क्लाइंट्स कैसे क्लोज करते हैं, प्राइसिंग कैसे सेट करते हैं, प्लेटफॉर्म कैसे चूज करते हैं और स्केल कैसे करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और वीडियो के एंड में एक चीज शेयर करूंगा जो मोस्टली कोई नहीं बताता, मल्टी लॉगिन, वो टूल जो सीरियस सोशल मीडिया मैनेजर्स मल्टीपल अकाउंट सेफली मैनेज करने के लिए एक्चुअली यूज करते हैं। तो लास्ट तक रहना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग डेड नहीं हुआ है। लोग कहते हैं कि मार्केट सैचुरेट हो गया है, सच ये कि अपॉर्चुनिटी अभी और बड़ी हो रही है। नंबर्स देखो, $200 बिलियन की इंडस्ट्री थी 2023 में, 2030 तक 1.2 ट्रिलियन हो जाएगी सिर्फ 7 साल में। और डिजिटल एडवर्टाइजिंग 2026 तक $740 बिलियन क्रॉस कर लेगी। अब सोचो, इंडिया और यूएस मिला के हर साल लाखों नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं। हर एक को सोशल मीडिया चाहिए, हर एक को रिजल्ट्स चाहिए। और प्रॉब्लम क्या है, जो बिजनेस ओनर 30, 40, 50 साल का है, उसने अपनी पूरी जिंदगी अपना काम सीखने में लगाई। इंस्टाग्राम एल्गोरिदम उसकी प्रॉब्लम नहीं थी, यूट्यूब शॉर्ट्स उसकी दुनिया नहीं थी, लेकिन अब है। क्योंकि जो 2025 में डिजिटल नहीं गया वो पीछे रह जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, आप जैसे लोगों को ढूंढ रहा है। लेकिन यहाँ एक कैच है, एडिटिंग आनी चाहिए, ठीक है, कॉपीराइटिंग जरूरी है, फेसबुक एड्स बिल्कुल, लेकिन ये सब होते हुए भी अगर आपको नहीं पता कि क्लाइंट कहाँ मिलेगा, उसे पिच कैसे करना है, प्राइसिंग कैसे सेट करनी है और स्केल कैसे करना है, तो ये स्किल्स किसी काम की नहीं है। इसलिए आज का वीडियो इन 7 चीजों पे है। एल्गोरिदम, 0 फॉलोअर्स में भी कंटेंट पुश कैसे होता है, प्लेटफॉर्म मैट्रिक्स, किस बिजनेस के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है, स्किल स्टैक, क्या सीखना जरूरी है, क्या टाइम वेस्ट है, 10x10 रिसर्च मेथड ताकि कंटेंट आइडियाज कभी खत्म ना हो, क्लाइंट एक्विजिशन, क्लाइंट्स कहाँ से आते हैं, कैसे क्लोज होते हैं, प्राइसिंग साइकोलॉजी, 3 टियर प्राइसिंग क्यों कन्वर्ट करता है, और स्केलिंग ब्लूप्रिंट, 15,000 से 1 लाख पर मंथ तक का रोड। ऑलराइट, तो देखो, एक सोशल मीडिया मार्केटर का काम सिर्फ पोस्ट करना नहीं होता है। आपको क्लाइंट का कंटेंट क्रिएशन और स्ट्रेटेजी, कॉपीराइटिंग जो कन्वर्जन ला सके, एड कैंपेन्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग और एनालिटिक्स, ऑडियंस एंगेजमेंट, डील क्लोजिंग और क्लाइंट कम्युनिकेशन मैनेज करना होता है। और ये स्किल्स कलेक्टिवली इतनी वैल्यूएबल है कि आप लिटरली किसी भी कंपनी में मार्केटिंग रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है। और सेल्स एक ऐसी स्किल है जो कभी आउटडेटेड नहीं होती है। कंपनीज बिना सेल्स के सर्वाइव नहीं कर सकती है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग भी फंडामेंटली सेल्स ही है, बस मॉडर्न कवरिंग में। बट यहाँ चैलेंज भी है, जब आप मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम करोगे तब अकाउंट मैनेजमेंट एक सीरियस इशू बन जाता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स ट्रैक करते हैं एक ही डिवाइस से कितने अकाउंट्स एक्सेस हो रहे हैं, और अगर सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट हुई तो अकाउंट बैन भी हो सकता है। मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है अपने अर्ली डेज में। एक क्लाइंट का इंस्टाग्राम अकाउंट सडनली बैन हो गया था क्योंकि प्लेटफॉर्म ने मल्टीपल लॉगिंग पैटर्न्स डिटेक्ट किए थे। और जब क्लाइंट का अकाउंट आपकी वजह से बैन होता है तो उनके अंदर ट्रस्ट खत्म हो जाता है, और ट्रस्ट गया तो फ्यूचर वॉट तो भूल ही जाओ। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? प्रोफेशनल एजेंसीज और सीरियस सोशल मीडिया मैनेजर्स एक चीज यूज करते हैं, मल्टी लॉगिन क्लाउड फोन्स। और मैं क्लियरली बोलूंगा, ये कोई वीपीएन नहीं है, कोई एमुलेटर नहीं है, ये एक्चुअल रियल क्लाउड होस्टेड एंड्रॉइड डिवाइसेस है जो आप अपने डेस्कटॉप से रन कर सकते हो। मतलब सोच लो, हर क्लाइंट के अकाउंट के लिए एक जेन्युइनली अलग फोन, अपना रियल IMEI, अपना एंड्रॉइड ID, अपना मैक एड्रेस, प्लेटफॉर्म को डिटेक्ट करने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली एक अलग रियल डिवाइस है। और ये सिर्फ सिक्योरिटी की बात नहीं है, ये पीस ऑफ माइंड की बात है। जब आपके पास मल्टी लॉगिन क्लाउड फोन्स है तो आप अपना पूरा फोकस कहाँ लगाते हो? कंटेंट पे, स्ट्रेटेजी पे, ग्रोथ पे। बैन का डर, प्रॉक्सी फेलियर की टेंशन, फिंगरप्रिंट मिसमैच का हेडेक, ये सब खत्म। अब फीचर्स की बात करते हैं जो इसे एक्चुअली यूजफुल बनाता है। पहली चीज, ऑथेंटिक मोबाइल आइडेंटिटीज। हर क्लाउड फोन जेन्युइन एंड्रॉइड हार्डवेयर पैरामीटर्स यूज करता है, IMEI, एंड्रॉइड ID, मैक एड्रेस, जो किसी भी प्लेटफॉर्म के डिटेक्शन चेक को नेचुरली पास करता है। कोई स्पूफिंग नहीं, कोई फेकनेस नहीं। दूसरी चीज जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, परसिस्टेंट सेशंस। ऐप स्टोरेज,
मैसेज, कैच, लॉगिन स्टेट सब कुछ सेशंस के बीच सेव रहता है। मतलब अकाउंट वार्म अप बिल्कुल नेचुरल लगता है, प्लेटफॉर्म को लगता है एक रियल इंसान रेगुलरली यूज कर रहा है। तीसरी चीज, बिल्ट इन मोबाइल ग्रेड प्रॉक्सीज। अलग से प्रॉक्सी खरीदने की जरूरत ही नहीं है। हर क्लाउड फोन के साथ प्रॉक्सीज ऑटोमेटिकली आपकी जियो लोकेशन से मैच होते हैं। कंसिस्टेंट आइडेंटिटी सिग्नल्स अक्रॉस एवरी प्लेटफॉर्म। चौथी चीज, यूनिफाइड डैशबोर्ड। आपके डेस्कटॉप ब्राउजर प्रोफाइल्स और क्लाउड फोन्स दोनों एक ही जगह से मैनेज होते हैं। अलग अलग टूल्स, अलग अलग सब्सक्रिप्शंस, अलग अलग डैशबोर्ड्स, ये सब झंझट खत्म। और अगर आप टीम के साथ काम कर रहे हो, ग्रैन्युलर परमिशंस। हर टीम मेंबर को स्पेसिफिक अकाउंट्स असाइन करो, कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। डिवाइस वैरायटी भी सॉलिड है, अप्रोक्सीमेटली 30 रियल डिवाइस टाइप्स है। सैमसंग, गूगल, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, रेडमी, जो भी आपके वर्कफ्लो के लिए सही हो चूज कर सकते हो। और ये सब सिर्फ क्लाउड फोन्स तक लिमिटेड नहीं है। जब आप मल्टी लॉगिन क्लाउड फोन्स लेते हो, साथ में उनका लीडिंग एंटी डिटेक्ट ब्राउजर भी मिलता है। सेम डैशबोर्ड, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। वेब बेस्ड ऑपरेशंस ब्राउजर से, ऐप बेस्ड ऑपरेशंस क्लाउड फोन से। एक सब्सक्रिप्शन में कंप्लीट कंट्रोल। अभी शायद आप सोच रहे हो मेरे पास तो अभी सिर्फ 2 से 3 क्लाइंट्स हैं, मुझे क्या जरूरत है। बिल्कुल सही, अभी जरूरत नहीं लगती है, लेकिन जब 5, 8, 10 क्लाइंट्स हो जाएंगे और एक का भी अकाउंट बैन हुआ आपकी वजह से, तो जो ट्रस्ट टूटेगा वो रिकवर करना बहुत मुश्किल होगा। ये इन्वेस्टमेंट तब करो जब सब ठीक चल रहा हो, बैन के बाद नहीं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाओ और कूपन कोड यूज करो स्किल्स या 50, आपको मिलेगा 50% ऑफ सारे मंथली प्लान्स पे। मतलब प्रो 10 प्लान जो 5.85 यूरो पर मंथ का है, वो और भी कम में मिल जाएगा। और अगर पहले ट्राई करना चाहते हो तो 3 डे ट्रायल सिर्फ 1.99 यूरो में अवेलेबल है। और अब आते हैं स्ट्रेटेजी पर। सोशल मीडिया मार्केटिंग में लोग फेल क्यों करते हैं? स्किल्स की कमी से नहीं, डायरेक्शन की कमी से। और आज वो डायरेक्शन मिलेगी पूरी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहली गलती है नीश सिलेक्शन। बिगिनर सोचते हैं मैं सब कुछ कर लूंगा, रेस्टोरेंट्स भी, जिम्स भी, फैशन ब्रांड्स भी। ये सोच ही आपको एवरेज बनाती है। एक डॉक्टर के बारे में सोचो, क्या आप जनरल फिजिशियन के पास जाओगे ब्रेन सर्जरी के लिए? नहीं ना, आप स्पेशलिस्ट ढूंढोगे, क्योंकि स्पेशलिस्ट को उस एक चीज की इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है जो जनरलिस्ट कभी अचीव ही नहीं कर सकता है। सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई होती है। इलन मास्क अगर आज टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करे, चाहे कितना भी स्मार्ट हो, फेल होगा, क्योंकि उस इंडस्ट्री की साइकोलॉजी, सप्लाई चेन, कंज्यूमर बिहेवियर, ये सब उसके पास नहीं है। कैपिटल है, इंटेलिजेंस है, लेकिन इंडस्ट्री नॉलेज नहीं है। और यही आपके साथ होगा अगर आप हर क्लाइंट के लिए हाँ कर रहे हैं। तो करे क्या? अपनी लाइफ के बारे में सोचो, कौन सी 5 चीजें हैं जो आप एक्चुअली समझते हो, जिसमें आपका जेन्युइनली इंटरेस्ट है। रियल एस्टेट, फिटनेस, फूड, फाइनेंस, एजुकेशन, कुछ भी। उनमें से 3 चुनो, फिर एक पे सबसे पहले फोकस करो। डेप्थ में जाओ, उस इंडस्ट्री का हर छोटा सा नुआंस समझो। स्केल बाद में होगा, पहले रूट स्ट्रॉन्ग बनाओ। अब एक चीज बताता हूँ जो 99% यूट्यूब वीडियोस में नहीं मिलेंगी, दैट इज एल्गोरिथम, जो कोई नहीं समझाता। प्लेटफॉर्म्स आपके दुश्मन नहीं है, वो एक्चुअली चाहते हैं कि आप वायरल हो, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल क्या है? लोग जितना ज्यादा प्लेटफॉर्म पे रहेंगे उतनी ज्यादा एड्स दिखेंगी, उतना ज्यादा रेवेन्यू। तो एल्गोरिथम का एक ही काम है, ऐसे कंटेंट को ढूंढो जो लोगों को स्क्रीन से चिपकाए रखे, बस इतना। तो फॉलोअर काउंट इररिलेवेंट। प्लेटफॉर्म को नहीं पता है कि आपके 200 फॉलोअर्स है या 2 मिलियन, उसे सिर्फ ये पता है कि लोग आपका कंटेंट देख रहे हैं या नहीं। ये समझो एक सिंपल एग्जांपल से। मान लो आपके सिर्फ 50 फॉलोअर्स है, आपने एक वीडियो डाली, प्लेटफॉर्म ने पहले 5 लोगों को दिखाया, 3 ने पूरी वीडियो देखी, लाइक किया, शेयर किया। प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम बोलेगा ये इंटरेस्टिंग है और 50 को दिखाते हैं, वो भी इंगेज करे, फिर 500, फिर 5000। और एक पॉइंट आएगा जब एल्गोरिथम डिसाइड करेगा ये कंटेंट हर उस इंसान को दिखाना चाहिए जो ऐसे कंटेंट में इंटरेस्टेड हो सकता है, चाहे वो आपको फॉलो करे या ना करे। एल्गोरिथम के लिए ये सिर्फ 3 चीजें मैटर करती है: वॉच टाइम, लोग कितना देख रहे हैं, एंगेजमेंट, लाइक, कमेंट, शेयर आ रहा है कि नहीं, और रिटेंशन, वीडियो एंड तक देखते हैं या बीच में ही छोड़ देते हैं। ये 3 चीजें स्ट्रॉन्ग है तो प्लेटफॉर्म खुद आपका काम कर देगा। और क्लाइंट्स को ये समझाना आपका काम है, क्योंकि क्लाइंट्स फॉलोअर्स की बातें करते हैं, आपको रिजल्ट्स की बात करनी है। जो क्लाइंट ये समझे वो आप पर ट्रस्ट करे। अब मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ जो नील पटेल यूज करता है, मैंने भी इसे यूज किया है और ये सच में बहुत अच्छे से वर्क करती है। और ये स्ट्रेटेजी स्पेशली ट्विटर के लिए है। देखो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो एक रील बनाते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, और अगर वो फ्लॉप हो गई तो इंस्टाग्राम को लगता है कि ये कंटेंट सही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंस्टाग्राम और इसके जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स आपकी पोस्टिंग हिस्ट्री ट्रैक करते हैं। जैसे अगर आप बार बार मीडियोकर कंटेंट पोस्ट करते हो जो वायरल नहीं होता है, जिसमें एंगेजमेंट नहीं आती है, तो प्लेटफॉर्म को लगता है कि आप मीडियोकर कंटेंट ही डालते हो। और जब आप फाइनली किलर पीस ऑफ कंटेंट पोस्ट करते हो, तब भी प्लेटफॉर्म इनिशियली उसको कम लोगों को दिखाता है, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड वीक है।
ट्विटर यानी एक्स बिल्कुल अलग काम करता है। वहां हर ट्वीट इंडिपेंडेंट है। एक ट्वीट बकवास कोई प्रॉब्लम नहीं, अगला ट्वीट वायरल फुल पुश मिलेगा, कोई पेनल्टी नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं देखता। ये आपको एक अनफेयर एडवांटेज देता है। नील पटेल की स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली यही है। वो पहले एक्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट हुक्स, डिफरेंट फॉर्मेट्स, फिर देखते हैं कौन सा कंटेंट एंगेज कर रहा है, टॉप परफॉर्मिंग ट्वीट्स को आइडेंटिफाई करता है और फिर उन्हें वीडियोस में कन्वर्ट करके इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे डालता है। मतलब जब वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट करते हैं वो ऑलरेडी प्रूवन कंटेंट होता है, वायरल होने के चांसेस ड्रास्टिकली बढ़ जाते हैं। आप भी यही करो, अपने क्लाइंट्स के लिए पहले एक्स पे टेस्ट करो, विनर स्केल करो। अब मैं आपको वो इनसाइट बताता हूँ जो इंडस्ट्री को फंडामेंटली चेंज कर रहा है, दैट इज SEO प्लस सोशल मीडिया। 80% लोग ये मिस करते हैं। एक और चीज जो मोस्टली कोई नहीं बताता है, सोशल मीडिया अब सिर्फ एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये एक रिसर्च इंजन बन चुका है। डेटा ये कहता है कि 75% से ज्यादा सर्चेस अब सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हो रही है। जेनजी गूगल नहीं खोलती है, वो सीधा यूट्यूब, इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे सर्च करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप सिर्फ वायरल कंटेंट पे पोस्ट कर रहे हो तो आप 80% अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हो। वायरल कंटेंट की शेल्फ लाइफ क्या होती है? 2 से 3 दिन, फिर खत्म। सर्च ऑप्टिमाइज कंटेंट वो 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद भी ट्रैफिक लाता रहता है, एवरग्रीन होता है। आंसर दी पब्लिक टूल ट्राई करो, फ्री है। कोई भी कीवर्ड डालो अपनी इंडस्ट्री का, वो आपको बताएगा कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं उस टॉपिक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे। अब आपके पास अनलिमिटेड कंटेंट आइडियाज है और वो कंटेंट आपको लॉन्ग टर्म ट्रैफिक भी देगा। रेशियो ये रखो, 30% कंटेंट वायरल के लिए, एंटरटेनमेंट और हुक्स, 40% सर्च ऑप्टिमाइज्ड एवरग्रीन नॉलेज और 30% कन्वर्जन के लिए ऑफर्स और रिजल्ट्स। ये बैलेंस आपको कंपटीशन से अलग करेगा। अब मैं आपको वो फ्रेमवर्क बताता हूँ जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज यूज करती है, दैट इज 5M फ्रेमवर्क। एडम एरहर्ट एक टॉप मार्केटिंग कंसल्टेंट है, उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया है जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज यूज करती है। नाम है मार्केटिंग मास्टर प्लान और इसमें 5M's है। पहला M फॉर मॉडल, आप एक्चुअली क्या बेच रहे हो, प्रोडक्ट, सर्विस, सब्सक्रिप्शन। दूसरा M मार्केट, किसको बेच रहे हो, एज ग्रुप, लोकेशन, प्रोफेशन, जितना स्पेसिफिक उतना बेटर। तीसरा M मैसेज, क्योंकि वो आपको चूज करे कंपटीटर्स पे, आपका यूनिक एंगल क्या है। चौथा M है मीडिया, कहाँ मिलेंगे वो लोग, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब। प्लेटफॉर्म वो नहीं चूज करना जो आपको पसंद हो, वो चूज करना जो आपके क्लाइंट की ऑडियंस यूज करती हो। एंड 5वां M मशीन, कैसे कन्वर्ट करोगे उन्हें, फनल, डायरेक्ट सेल्स, ईमेल लिस्ट। ये फ्रेमवर्क इसीलिए काम करते हैं क्योंकि ये रैंडम नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जहां पहले ऑडियंस को समझो, फिर प्लेटफॉर्म को डिसाइड करो और फिर मैसेज को क्राफ्ट करो। और प्लेटफॉर्म सिलेक्शन पे थोड़ा और डिटेल में जाओ। देखिए, इंस्टाग्राम 13 से 35 साल यानी जेनजी और मिलेनियल्स के फैशन, ब्यूटी, फिटनेस, फूड इंडस्ट्री, इन्फ्लुएंसर्स, कैफे, सैलून्स, लोकल बिजनेसेस, कोचेस के लिए बेस्ट है। फिर आता है फेसबुक, 25 से 60 साल के लोगों के लिए। इसमें Tier 2 और Tier 3 सिटीज के लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जो फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट, लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स, इवेंट मैनेजर्स, कोचिंग सेंटर्स, पॉलिटिकल कैंपेन्स, ई-कॉमर्स के लिए परफेक्ट है। फिर आता है यूट्यूब, सभी एज ग्रुप्स के लिए, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट और एवरग्रीन कंटेंट के लिए बेस्ट है। एडुकेटर्स, टेक कंपनी, सास, ब्लॉगर्स, कोचेस, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, लॉयर्स, प्रोडक्ट रिव्यूअर्स, सबके लिए गोल्ड माइन जैसा है। फिर आता है एक्स यानी ट्विटर, ये जनरली 25 से 45 साल के लोगों के लिए है जो काफ़ी टेक सैवी, इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेशनल्स होते हैं। और इसको परफेक्ट बनाती है इसकी रियल टाइम कन्वर्सेशंस और इंडस्ट्री लीडर्स से ईजी नेटवर्किंग। और इस पे एक वायरल ट्वीट आपकी ब्रांड अवेयरनेस को रैपिडली बढ़ा सकता है। और अगर आपका क्लाइंट थॉट लीडरशिप बनाना चाहता है तो एक्स एसेंशियल है। फिर लिंक्डइन, जो मोस्टली प्रोफेशनल्स और कॉर्पोरेट सेगमेंट वाले लोग ही यूज़ करते हैं, और ये B2B बिजनेसेस, एजेंसीज, रिक्रूटर्स, सास कंपनीज, डिजिटल मार्केटर्स के लिए मस्ट है। लेकिन ज़्यादातर लोग एक क्लाइंट के लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, जबकि एक सही अप्रोच होती है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज़ करो जहाँ आपके क्लाइंट का टारगेट ऑडियंस सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है और उसमें डोमिनेट करो। नाउ स्किल स्टैक, कम सीखो ज़्यादा कमाओ। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, आपको सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनो, अगर आपका क्लाइंट एक लोकल रेस्टोरेंट है और उन्हें इंस्टाग्राम ग्रोथ चाहिए, उन्हें फेसबुक एड्स की ज़रूरत नहीं है, उन्हें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं है, उन्हें एडवांस एनालिटिक्स की ज़रूरत नहीं है, उन्हें चाहिए एंगेजिंग रील्स, स्ट्रॉन्ग कैप्शंस, गुड विजुअल्स, डिज़ाइंस और लोकल SEO, बस। तो आप उन्हीं स्किल्स को सीखो जो उस क्लाइंट के लिए रेलेवेंट है। टाइम वेस्ट मत करो 10 चीज़ें सीखने में जब 3 चीज़ें काम चलाएंगी। लेकिन कुछ स्किल्स है जो यूनिवर्सल है, हर क्लाइंट के साथ काम आएंगी। पहली है कॉपीराइटिंग। ये सिर्फ कैप्शन लिखना नहीं है, ये समझना है कि इंसान डिसीजन कैसे करता है, कौन सा वर्ड एक्शन ट्रिगर करता है, कौन सा सेंटेंस रूलेट है, कौन सा हुक रोकता है, कौन सा हुक रोकता है स्क्रॉल को। कॉपीराइटिंग अगर आती है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी फॉर्मेट में काम कर सकते हो। दूसरी है ह्यूमन साइकोलॉजी। मार्केटिंग फंडामेंटली साइकोलॉजी है। लोग क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं,
क्यों बाई करते हैं, क्यों इग्नोर करते हैं, जिस दिन आप समझोगे कि फियर ऑफ मिसिंग आउट क्यों काम करता है, सोशल प्रूफ क्यों कन्विंस करता है और स्कार्सिटी क्यों अर्जेंसी बनाता है, उस दिन आपकी मार्केटिंग एक अलग लेवल पे चली जाएगी। तीसरी, डेटा एनालिसिस। फीलिंग्स पे नहीं, नंबर्स पे ट्रस्ट करो। कौन सी पोस्ट पे एंगेजमेंट ज़्यादा थी, कौन से टाइम पे ऑडियंस एक्टिव है, कौन सा कंटेंट टाइप कन्वर्जन्स ला रहा है, ये डेटा आपको बताता है कि आगे क्या करना है। बिना डेटा के आप अंधेरों में तीर चला रहे हो। ये 3 स्किल्स सीख लो सीरियसली। बाकी सब कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। क्लाइंट बदलेगा, इंडस्ट्री बदलेगी, प्लेटफॉर्म बदलेगा, लेकिन ये 3 हमेशा रेलेवेंट रहेंगे। बाकी क्लाइंट के कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। और एक और चीज़, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को अंडर एस्टिमेट मत करो। हाँ, रील्स रीच लाती है, शॉर्ट्स व्यूज़ देते हैं, लेकिन ट्रस्ट, अथॉरिटी वो सिर्फ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बिल्ड करता है। यूट्यूब वीडियोस, पॉडकास्ट, डिटेल ब्लॉग्स, इन्हें सीरियसली लेना शुरू करो। स्ट्रेटेजी ये रखो, शॉर्ट फॉर्म से अटेंशन कैप्चर करो, लॉन्ग फॉर्म से ट्रस्ट बिल्ड करो, और जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कुछ भी प्रमोट करो, लोग लेंगे। अब 10x10 रिसर्च मेथड, स्किल्स या का मेथड। कंटेंट आइडियाज खत्म हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। अपने नीश में 10 सक्सेसफुल अकाउंट्स ढूंढो, वो जो ऑलरेडी लैक्स फॉलोअर्स के साथ काम कर रहे हैं। हर अकाउंट की 10 बेस्ट परफॉर्मिंग पोस्ट निकालो, वो जो सबसे ज्यादा एंगेजमेंट लाई है। अब आपके पास 100 कंटेंट आइडियाज है, 10 अकाउंट्स, 10 पोस्ट ईच। लेकिन यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं, कॉपी नहीं करना है, स्ट्रक्चर समझना है, हुक एनालाइज करना है, साइकोलॉजी देखनी है। किसी की रील वायरल क्यों हुई? स्लो मोशन था, ड्रामेटिक म्यूजिक था, इमोशनल हुक था। वो फॉर्मूला अपने क्लाइंट के कंटेंट में अप्लाई करो। किसी फाइनेंस क्रिएटर ने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपल एनालॉजी से एक्सप्लेन किया और मिलियंस में व्यूज आए, उसी स्टोरी टेलिंग टेक्निक को अपने निश में यूज करो। ये थेफ्ट नहीं है, ये इंस्पिरेशन से इनोवेशन है। पिकासो ने कहा था ना, ग्रेट आर्टिस्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं, एग्जीक्यूशन अपनी होती है। सोशल ब्लेड टूल से कंप्यूटर का एनालिटिक्स देखो, कौन से दिन स्पाइक आया, कौन सी पोस्ट ने ग्रोथ दी, ये सब डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। आंसर द पब्लिक से कीवर्ड्स लो, सोशल ब्लेड से पैटर्न्स लो, 10x10 मेथड से आइडियाज लो, और कंटेंट स्ट्रेटेजी सेट हो जाती है अपने आप। नाउ क्लाइंट कहाँ से आएंगे? 4 मेथड्स। यहाँ 90% लोग फेल होते हैं। स्किल सीख लेते हैं, पोर्टफोलियो बना लेते हैं, लेकिन क्लाइंट्स नहीं आते हैं, क्योंकि क्लाइंट ढूंढना एक अलग स्किल है। मेथड नंबर 1, जॉब पोर्टल्स हैक। इंडीड पे जाओ, सोशल मीडिया मैनेजर सर्च करो, अपनी सिटी में 100 से ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे। बिजनेसेस जो एक्टिवली किसी को ढूंढ रहे हैं, ये वार्म लीड्स है, इन्हें ऑलरेडी पता है कि उन्हें कोई चाहिए, आप डायरेक्टली पिच कर सकते हो। ट्विटर पे भी ट्राई करो, हायरिंग फॉर कंटेंट क्रिएटर या लुकिंग फॉर सोशल मीडिया मैनेजर टाइप करो, रियल टाइम लीड्स मिलती है। मेथड नंबर 2, डीएम अलग तरीके से। इंस्टाग्राम पे जाओ, अपने नीश का हैशटैग सर्च करो, रील सेक्शन में देखो कौन से ब्रांड्स का कंटेंट वीक है, लो एंगेजमेंट है, पोर विजुअल्स है, जेनेरिक कैप्शंस है, उन्हें डीएम करो। लेकिन एक रूल है, सेलर की तरह अप्रोच मत करो। पहले जेन्युइनली एंगेज करो, उनकी स्टोरीज पे रिएक्ट करो, पोस्ट पे मीनिंगफुल कमेंट्स करो, एक रैपिड बनो। फिर जब कंफर्टेबल लगे, एक फ्री इंसाइट दो। आपकी प्रोफाइल का बायो थोड़ा सा ट्वीक होने से एंगेजमेंट बढ़ सकती है, चाहे तो बता सकता हूँ कैसे। जब आप पहले वैल्यू दो, लोग खुद आपसे हेल्प मांगते हैं, और तब आप पिच करो। नंबर्स गेम है ये। 30 डीएम्स भेजो तो 10 से 15 रिप्लाई करेंगे, उनमें से 7 से 8 कन्वर्जन आगे बढ़ेगी, एंड इन द एंड 1 से 2 क्लाइंट क्लोज हो सकता है। डेली 30 डीएम्स, ये एक टारगेट सेट करो। कंसिस्टेंसी से 1 महीने में रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। मेथड नंबर 3, मेटा एड्स लाइब्रेरी। ये एक अंडररेटेड हैक है। मेटा एड्स लाइब्रेरी पे जाओ, अपनी इंडस्ट्री का कीवर्ड सर्च करो, देखो कौन सी कंपनीज एक्टिवली एड्स रन कर रही है। ये बिजनेसेस ऑलरेडी मार्केटिंग पे पैसा लगा रहे हैं, मतलब वो अवेयर है कि डिजिटल प्रेजेंस ज़रूरी है। इन्हें अप्रोच करो विद अ डिफरेंट एंगल। मैं देख रहा था कि आप एड्स रन कर रहे हो, अगर साथ में ऑर्गेनिक ग्रोथ भी ऐड करें तो आरओआई काफ़ी बढ़ सकता है, मैं ये हैंडल कर सकता हूँ। इन्हें क्लोज करना ईजी होता है क्योंकि कन्वर्जन ऑलरेडी मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में होती है। मेथड नंबर 4, पर्सनल ब्रांडिंग। लॉन्ग टर्म गेम है लेकिन सबसे पावरफुल। अपने लिए कंटेंट बनाओ, लिंक्डइन पे इनसाइट्स शेयर करो, ट्विटर पे इंडस्ट्री ट्रेंड्स पे बात करो, यूट्यूब पे केस स्टडीज पब्लिश करो। जब आप खुद विजिबल होते हो, क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, इनबाउंड लीड स्टार्ट होती है। अथॉरिटी एक बार बिल्ड हो जाए, प्राइसिंग पावर भी बढ़ जाती है, प्रीमियम चार्ज करना जस्टिफाई होता है। शुरू में आउटबाउंड करना पड़ेगा, इवेंचुअली इनबाउंड डोमिनेट करेगा। अगला है प्राइसिंग साइकोलॉजी, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का जादू। क्लाइंट ने पूछा कितना चार्ज करोगे, गलत जवाब 8,000 पर मंथ। क्यों गलत? क्योंकि आपने क्लाइंट को सिर्फ एक चॉइस दी, लेना या नहीं लेना। सही अप्रोच है 3 ऑप्शंस दो हमेशा, बेसिक पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज, प्रीमियम पैकेज। ये काम क्यों करता है? बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एक चीज़ कहती है, जब एक ऑप्शन हो तो डिसीजन है लूँ या ना लूँ, जब 3 ऑप्शंस हो तो डिसीजन है कौन सा लूँ। पहला पैकेज सस्ता लगता है तो लोग सोचते हैं कि क्वालिटी कम होगी, तीसरा एक्सपेंसिव लगता है तो बीच वाला वैल्यू फॉर मनी लगता है, नेचुरल चॉइस बनता है। इसलिए अपनी प्राइसिंग को ऐसे डिज़ाइन करो कि मिडिल पैकेज ही क्लाइंट का ऑब्वियस चॉइस लगे। और एक टिप,
पहले 2 से 3 क्लाइंट सस्ते या फ्री में लो, बेस्ट रिजल्ट्स दो, टेस्टिमोनियल्स लो, पोर्टफोलियो बनाओ, फिर प्रीमियम प्राइसिंग पे शिफ्ट करो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। जब प्रूफ होगा प्रीमियम चार्ज करना जस्टिफाइड होगा। 5 क्लाइंट्स आ गए, 15 से 20,000 ईच, टोटल 75,000 to 1 लाख पर मंथ। अब आगे कैसे जाना है? अब सेलिंग। एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को एडिशनल सर्विसेज ऑफर करो। इंस्टाग्राम हैंडल कर रहे हो, यूट्यूब भी शुरू करे, रीच डबल हो जाएगी। मैं ये भी मैनेज कर सकता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, अगर 5 में से 2 से 3 भी एग्री करे तो इनकम 50 से 60,000 और बढ़ जाती है। टीम को एक्सपांड करो। 1.5 लाख कंसिस्टेंटली आ रहा हो तो अब फ्रीलांसर्स हायर करो निश में। ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट राइटर, वीडियो एडिटर 30 से 40,000 में मिल जाते हैं। अब आप 10 क्लाइंट्स हैंडल कर सकते हो 5 की जगह, इनकम डबल हो जाएगी। फनल बिल्ड करो। एडम एरहर्ट का केस फनल। ट्रैफिक, पहले अटेंशन कैप्चर करो, रील्स, पोस्ट, एड्स जो भी हो, लोग रुकने चाहिए। कुछ वैल्यूएबल तो फ्री गाइड, चेकलिस्ट, चीट शीट जो उनकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करे, ये उन्हें आपके इकोसिस्टम में लाता है। फिर अथॉरिटी वीडियो बनाओ। एक वीडियो भेजो जो प्रूव करे कि आप इस नीश के एक्सपर्ट हो। ट्रस्ट तभी बनेगा जब वो देख पाएंगे कि आप एक्चुअली क्या कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म, सबको इनवाइट मत करो, सिर्फ सीरियस लोगों को। एक सिंपल फॉर्म, आर यू रेडी टू ग्रो? इससे टाइम वेस्ट नहीं होता। प्री क्वालिफाइड लीड्स आता है। कैलेंडर बुकिंग, जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है वो खुद टाइम बुक करेगा। कोई चेजिंग नहीं, कोई बेगिंग नहीं। ऑटोमेटेड लीड जनरेशन शुरू हो जाती है। ईमेल लिस्ट। नील पटेल की एक बात याद रखना, सोशल मीडिया कल बंद हो सकता है, एल्गोरिदम कल चेंज हो सकता है, ईमेल लिस्ट वो हमेशा आपकी रहेगी। मेल चिम्प से शुरू करो, वीकली एक वैल्यूएबल ईमेल भेजो, लॉन्ग टर्म में ये लिस्ट पैसिव इनकम देगी। एंड एआई इंटीग्रेशन। मॉडर्न एजेंसीज 3 से 4 लोग हायर करती है जहां पहले 15 से 20 लगते थे, क्योंकि एआई टूल्स काम कर रहे हैं। कंटेंट आइडियाज चाहिए, एआई। फास्ट ड्राफ्ट, एआई। डेटा एनालिसिस, एआई। ईमेल रिस्पॉन्सेज, एआई। ह्यूमन सिर्फ स्ट्रेटेजी, क्रिएटिविटी और क्लाइंट रिलेशनशिप्स हैंडल करते हैं। आज एआई को इग्नोर करना मतलब अपने आप को डिसएडवांटेज में रखना है। और जब ये मेथड यूज करके आप 5, 6, 8 क्लाइंट्स हैंडल कर लोगे तो अकाउंट मैनेजमेंट एक सीरियस चैलेंज बन जाता है। वही प्रॉब्लम जिसके बारे में इंट्रो में बात करी थी हमने, मल्टीपल अकाउंट्स, एक डिवाइस, प्लेटफॉर्म अलर्ट, तब मल्टी लॉगिन क्लाउड फोन जरूरी हो जाता है। रियल क्लाउड होस्टेड एंड्रॉयड डिवाइसेस, हर अकाउंट के लिए जेन्युइनली अलग फोन, अपना IMEI, अपना एंड्रॉयड ID, अपना मैक एड्रेस, पर्सिस्टेंट सेशंस, बिल्ट इन प्रॉक्सीज जो ऑटोमेटिकली जियो लोकेशन मैच करता है, सब एक यूनिफाइड डैशबोर्ड से। ये प्रोफेशनल सेटअप है, क्लाइंट्स को कॉन्फिडेंस देता है कि उनका अकाउंट सेफ हाथ में है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कूपन कोड यूज करो, स्किल्स या 50, सारे मंथली प्लान्स पे 50% ऑफ मिलेगा। 3 डे ट्रायल 1.99 यूरो में अवेलेबल है। दोस्तों, ये रोड मैप थ्योरी नहीं है। एल्गोरिदम समझो, सही प्लेटफॉर्म चुनो, स्ट्रेटेजिक स्किल सीखो, सिस्टमैटिकली क्लाइंट्स ढूंढो, साइकोलॉजी से प्राइसिंग सेट करो और कंसिस्टेंटली स्केल करो। पहला क्लाइंट आने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आएगा दूसरा आसान होगा, फिर तीसरा। मोमेंटम बिल्ड होता जाता है और एक दिन फिर आप रियलाइज करोगे कि ये फील्ड में सीरियसली आने का डिसीजन लाइफ चेंजिंग था। फेल हो गए, गलतियां होंगी, लेकिन हर फेल एक लेसन है जो आपको अगले क्लाइंट के लिए बेटर बनाता है। स्किल्स को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते एक और जबरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।